हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका चौहान और स्टडी टाइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूं यूजेस ऑफ ए और ए एन। मैं इससे पहले आपको आर्टिकल की एक क्लास करा चुकी हूं। उसमें मैंने आपको ए और एन और द के बेसिक रूल्स करा दिए थे। तो हमने स्टार्ट कर दिया था ए और एन के रूल्स। तो रूल्स मैंने 6 तक पहली वीडियो में करा चुके हैं और आपको मेरी पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो होगा रूल नंबर 7 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं कि हमारा रूल नंबर 7 क्या कहता है। तो रूल नंबर 7 कहता है कि ए का प्रयोग है वो कोई या अज्ञात के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले होता है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 7 कहता है कि ए का प्रयोग जो है वो कोई अज्ञात या कोई के अर्थ में प्रॉपर नाउन से पहले की जो भी प्रॉपर नाउन आएगा। ठीक है, तो इस रूल को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है कि ए मिस्टर मोहन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, कि कोई मिस्टर मोहन तुमसे बात करना चाहता है। तो हमने जो बोला है कि कोई मिस्टर मोहन, यहाँ पे देखेंगे मिस्टर मोहन कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ए क्यों लगाया है? ए इसलिए लगाया है क्योंकि हम उस मिस्टर मोहन के बारे में ज्यादा नहीं जानते कि वो मिस्टर मोहन कौन है। बस हमें इतना पता है कि वो कोई मोहन है और उसको तुमसे बात करनी है। इसके अलावा हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो हम बोलेंगे ए मिस्टर मोहन। बट अगर हम उस इंसान को जानते हैं, हमें पता है कि वो कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? मिस्टर मोहन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, कि मिस्टर मोहन तुमसे बात करना चाहते हैं। बट अगर हम उसे नहीं जानते तो हम बोलेंगे कोई मिस्टर मोहन, और इंग्लिश में हम उसकी जगह सिर्फ ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई इंसान जिसको हम नहीं जानते, उसमें प्रॉपर नाउन से पहले हमें आर्टिकल लगाना है ए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है कि ए मिस्टर ठाकुर गिव मी दिस बुक फॉर यू, कि कोई एक मिस्टर ठाकुर ने तुम्हारे लिए यह पुस्तक मुझे दी है। ठीक है, तो मैं उस कोई मिस्टर ठाकुर को नहीं जानती कि वो मिस्टर ठाकुर कौन है, तो मैंने बोला कोई होगा, कोई जो भी है, तो उसने मुझे एक बुक दी है तुम्हारे लिए, तो मैंने ऐसे बोला। लेकिन अगर मैं उस मिस्टर ठाकुर को जानती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? मिस्टर ठाकुर गिव मी दिस बुक फॉर यू। ठीक है, तो फिर आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। बट अब एक आर्टिकल यूज होगा क्योंकि हम उसे नहीं जानते, तो इसलिए बोलेंगे ए मिस्टर ठाकुर गिव मी दिस बुक फॉर यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेंटेंस अब समझ में आया होगा कि ये कैसे है और प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग कैसे करना है। तो तभी करना है जब हम इंसान को नहीं जानते। ठीक है, जब वो इस इंसान से हम अज्ञात हैं, हम नहीं जानते, तब हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने रूल नंबर 8 की तरफ। तो देखिए, रूल नंबर 8 क्या है? रूल नंबर 8 कहता है कि ए और एन का जो प्रयोग है वो काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड या यूनिट, यानी कि गिनती सूचक शब्दों या इकाई के पहले होता है। ठीक है, तो गिनती सूचक शब्द क्या होते हैं? जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ए दर्जन, ए हंड्रेड, ए कपल, ए हंड्रेड, ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए स्कोर और ए ग्रोस। ठीक है, तो देखिए इन सब के साथ हमने आर्टिकल ए लगाया हुआ है। तो जैसे अब मान लो हम केले ही लेने जा रहे हैं, तो केले हम किस में लेके आते हैं? दर्जन में लेके आते हैं, तो हम बोलेंगे आई हैव अ दर्जन एग्स या आई हैव दर्जन बनाना, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो दर्जन से पहले हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। इसी तरह से चलो मैं कुछ और एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखिए हमारे कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे ए किलो एंड ए हाफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किलो से पहले ए आर्टिकल लगाया है। ठीक है, किलो भी हमारा ऐसा ही है, जैसे थाउजेंड हुआ, मिलियन हुआ, ठीक है, किलो हुआ, तो हमें उससे पहले क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है। सो हमने लगाया है ए किलो एंड ए हाफ, यानी कि हाफ एंड किलो। इसे आप क्या पढ़ते हैं हिंदी में? यही तो पढ़ोगे, आधा केजी, है ना, कि आधा किलो, सॉरी 1.5 किलो, है ना। तो 1.5 हो गया, तो ये है हमारा 1.5 किलो। तो इसे पढ़ेंगे हम ए किलो एंड ए हाफ। अगर आधा केजी है तो उसे पढ़ेंगे हाफ ए किलो। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि यहाँ पे ए हाफ किलो था बट यहाँ तो ए हाफ ए किलो नहीं लिखा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो आधा किलो है ना, पूरा किलो थोड़ी ना है। तो इसलिए हम हाफ ए किलो बोलेंगे। ए हाफ किलो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे बोलें, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आधा केजी को हाफ ए किलो बोलेंगे। ठीक है,
ऐसे ही क्वार्टर है, एक क्वार्टर, वन क्वार्टर, तो हम एक क्वार्टर भी बोल सकते हैं, वन क्वार्टर भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, ए भी लगा सकते हैं, वन भी लगा सकते हैं। और क्वार्टर होता कितना है? 1/4 होता है, ये सभी जानते हैं। तो चलिए इस रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि ही हैज टू गो 5.25 मील्स अ डे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? एक क्वार्टर, कि एक क्वार्टर मील्स अ डे। ठीक है, तो आप इसी तरह से देखेंगे कि हमने एक क्वार्टर यूज किया है, आप यहाँ पे वन क्वार्टर भी यूज करिए तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो गिनती सूचक वर्ड हैं उनसे पहले हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, जो हमने इनमें आपको एग्जाम्पल में करके दिखाया है। अब आपको और अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने रूल नंबर 9 की तरफ कि हमारा रूल नंबर 9 क्या कहता है। देखिए, रूल नंबर 9 है कि प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए भी आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि कोई भी प्लूरल नाउन है और उसके आगे अगर हम आर्टिकल ए लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। कैसे? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है 5 days जनवरी, तो देखिए ये तो प्लूरल है ना? ये सेंटेंस कैसा है? प्लूरल है। बट नीचे लिखा है ए 5 डे जनवरी, तो यहाँ पे 5 है, आप कहेंगे 5 तो प्लूरल काउंट होगा, इसको सिंगुलर कैसे बोलें? लेकिन अगर हमने यहाँ पे ए लगा दिया है तो ये हमारा सिंगुलर में काउंट होगा कि ए 5 डे जनवरी। ठीक है, ऐसे ही 6 मैन कमेटी कि 6 लोगों की कमेटी है, तो हमने प्लूरल बोला क्योंकि उसमें कमेटी में कितने व्यक्ति हैं? 6, क्योंकि हमने बोला 6 व्यक्तियों की कमेटी। बट अगर मैं बोलूं ए 6 मैन कमेटी कि एक कमेटी 6 व्यक्तियों की है, तो भाई कमेटी तो एक ही है ना, अब उसके अंदर कितने भी आ जाओ, तो इस तरह से वो हमारी क्या काउंट होगी? सिंगुलर काउंट होगी। ऐसे ही 5 years प्लान, ठीक है, कि 5 years का प्लान है तो 5 साल हो गए, तो भाई तो प्लूरल हो गया। बट ए 5 years प्लान, अगर हमने 5 से पहले ए लगा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरल से पहले अगर आर्टिकल ए लगा दिया तो कितना इजीली ही हमारा सेंटेंस प्लूरल से सिंगुलर में बन जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा रूल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा रूल नंबर 10 कहता है कि जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में होती है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब किसी नाउन की चर्चा, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा जब फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में होती है तो प्रथम बार हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। और लेकिन अगर उसी काउंटेबल नाउन की चर्चा दोबारा हो जाए, यहाँ पे लिखा है ना हमने कि लेकिन दोबारा चर्चा होने पर हम दा का प्रयोग करेंगे और प्रथम बार यूज होने पर हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। ए या एन का प्रयोग मैं आपको समझा चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में कि कहाँ पे ए यूज होना है, कहाँ पे एन यूज होना है। ठीक है, तो मैंने बहुत बारीक वाला पॉइंट समझाया था इसमें, तो आप प्लीज मेरी पहली वीडियो देखें ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। लिखा है yesterday a man came to me, the man was very hungry। देखिए हमने बोला yesterday a man, यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है तो हमने लिखा a man। लेकिन जब दोबारा हमने बोला कि वह आदमी बहुत भूखा था, ऐसे बोला ना हमने, तो दोबारा उसी आदमी की बात हो रही है तो यहाँ पे ए लगाया था, लेकिन अब यहाँ ए नहीं लगाया। ऐसे नहीं बोलेंगे कि ए मैन केम टू मी, ए मैन वॉज वेरी हंग्री, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब दोबारा जब उसी व्यक्ति की बात हो रही है तो हम द आर्टिकल यूज करेंगे। सब में ऐसे ही करना है कि अगर किसी व्यक्ति की दोबारा चर्चा हो रही हो तो हमें उससे पहले आर्टिकल द लगाना है। द मैन वॉज वेरी हंग्री, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा सेंटेंस। ऐसे ही देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ लिखा है देयर वॉज अ किंग, यहाँ पे एक राजा की बात हो रही है तो एक किंग, लेकिन जब हमने इस किंग को दोबारा यूज किया द किंग, ठीक है, तो जैसे ही हम इस किंग की दोबारा चर्चा हो रही है, इसके बारे में दोबारा बात हो रही है, तो हमने आर्टिकल ए की जगह क्या लगाया? दा लगाया, जो कि हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल है, ज्यादा इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है कि कोई भी सेंटेंस में कोई भी काउंटेबल नाउन है, अगर उसकी फर्स्ट टाइम चर्चा होगी तो हम आर्टिकल ए या एन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारा नाउन। बट अगर दोबारा चर्चा होगी तो हम क्या करेंगे? द आर्टिकल लगाएंगे, ये हमारा फिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारे रूल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड रूल लेके आऊंगी
और चाहूंगी कि आपको इजी से इजी वे में समझा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आई हूँ, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इनके जो टॉपिक हैं वो मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ, फिर भी आप थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि इनके आंसर दे सकें। तो देखिए, जैसे लिखा है फर्स्ट MA, तो NMA। सेकंड है NCC ऑफिस, तो देखिए आवाज किसकी आ रही है, ए की आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे N लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि वोवल्स के साथ ही N यूज होता है, ये रूल मैं करा चुकी हूँ कि जरूरी नहीं वोवल्स के साथ ही N यूज हो, उनके साथ तो होगा ही होगा, बट अगर अदर कॉन्सोनेंट अगर हमारे आ जाते हैं और उनकी जो मतलब वॉइस है वो अलग आ रही है, मतलब स्वर व्यंजनों की आवाज, सॉरी स्वर वर्णों की आवाज आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, एन लगा देंगे। जैसे कि एन में ए की आवाज आ रही है तो एन लगा दिया, SDO ए की आवाज आ रही है, इफेक्ट एन लगा दिया। ऐसे ही कुछ सेंटेंस है। कॉपर इज अ डैश यूजफुल मेटल, तो कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, आप इसके अकॉर्डिंग लगा दीजिए ए, ठीक हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है ही इज डैश ऑनेस्टी, तो देखिए यहाँ पे आप क्या भरोगे, आपने बोला ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी में तो ओ की आवाज आ रही है, तो आप कहेंगे हम यहाँ एन लिख देंगे, बट वो गलत होगा। ऑनेस्टी से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ही इज ऑनेस्टी करेक्ट होगा, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और मेरी वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, आपको तभी समझ में आएगी। और प्लीज लाइक करते चलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू।